जंगल का राजा शेर बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। अब वह तेज दौड़कर जानवरों का शिकार नहीं कर सकता था। कभी कभी तो वह दिन दिन भर भूखा रह जाता। बेचारा कमज़ोर और अधिक बूढ़ा होता जा रहा था। एक दिन उसने सोचा, इस तरह मैं कब तक जीऊँगा? कोई न कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। बहुत सोचने के बाद उसने सोचा कि कोई अपना सहायक रखना पड़ेगा। उसने सियार को बुलाया और बड़े प्यार से उससे बोला, भैया सियार, तुम तो जानते हो कि मैं तुमको कितना चाहता हूँ और तुम जंगल के सबसे चतुर जानवर हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मंत्री बन जाओ और मेरी सहायता करो। सियार बहुत चालाक था, लेकिन जंगल के राजा शेर की बातों को काटने की हिम्मत भी उसमें थी नहीं। उसने उसका मंत्री बनना स्वीकार कर लिया। बूढ़ा शेर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अच्छा तो सुन लो कि तुम्हारा काम क्या होगा। तुम जानते ही हो कि मैं जंगल का राजा हूँ और राजा को अपना खाना ढूंढने के लिए जानवरों के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसलिए तुम्हारा पहला काम होगा मेरे खाने का इंतजाम करना। तुम्हें हर रोज़ मेरे भोजन के लिए एक जानवर लाना होगा। सियार ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है महाराज, मैं कोशिश करूँगा। सियार चल पड़ा शेर के लिए कि जानवर लाने के लिए। जंगल के बाहर रास्ते में उसे एक मोटे ताजे गधे को घास चरते हुए देखा। वह गधे के पास जाकर बोला, ओहो मेरे प्यारे दोस्त, तुम अब तक कहाँ छिपे थे? मैं इतने दिन से तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया। क्यों? गधे ने पूछा। मैं तो यहीं था। फिर भी बताओ काम क्या है भाई? सियार हंसता हुआ बोला, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया खबर लाया हूँ। जानते हो, जंगल के राजा ने तुम्हारे पास संदेश भेजा है और बहुत सोच विचार करके उन्होंने तुमको अपना महामंत्री चुना है और वो सोचते हैं कि तुमको बुला के सारी बातें बताएं और तुम्हारी ताजपोशी कर दें। गधे ने डर से कहा, बाप रे बाप शेर, मुझको बहुत डर लगता है और मैं तो इसके काबिल भी नहीं हूँ। उसने मुझे महामंत्री क्यों चुना? सियार हंसकर बोला, यही तो बात है, तुम्हें अपनी ही योग्यता का पता नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है और सबसे बड़ा गुण है। तुम नेक हो, बुद्धिमान हो और मेहनती भी हो। इसीलिए शेर ने तुमको अपना महामंत्री चुना है। सियार ने इन बातों को ऐसे बताया कि थोड़ी देर बाद भोले भाले गधे को उस पर विश्वास हो गया। अब वो सियार का भरोसा कर कर शेर के पास चल पड़ा। वहाँ पहुँचने के बाद जब उसने शेर को देखा तो गधा बेहद घबरा गया। वह ठिठक कर खड़ा हो गया और सियार के बार बार कहने पर भी वह आगे नहीं बढ़ा। तब सियार ने खुद आगे बढ़कर शेर से कहा, महाराज, महामंत्री बड़े विनम्र स्वभाव के हैं, वो आगे आने में संकोच कर रहे हैं। शेर ने कहा, ओहो, मुझे तो ऐसे ही लोग पसंद हैं, मैं खुद महामंत्री के पास तक चलूँगा। शेर बहुत भूखा था। मोटे ताजे गधे को देखकर वह रुक नहीं सका और वह उसकी तरफ तेजी से झपटा, लेकिन गधा तो पहले से ही चौकन्ना था। वह जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। बूढ़ा शेर आखिर कहाँ तक उसकी पीछा करता। जब शिकार हाथ से निकल गया तो शेर बहुत गुस्सा हुआ। वह सियार पर बिगड़ गया
उसने कहा कि तुम उसको ठीक से समझा नहीं पाए थे। सियार ने कहा, महाराज आपने बहुत जल्दी की, मैं उसे फिर से लाऊंगा, लेकिन अब की बार कोई भी जल्दी मत करना आप। शेर ने कहा, ठीक है। सियार फिर गधे के पास पहुंचा और बोला, तुम बड़े अजीब जंतु, भाग क्यों खड़े हुए? महामंत्री को कहीं ऐसे शोभा देता है? गधे ने कहा, मैं बेहद डर गया था, मैंने समझा शेर मुझे खाना चाहता है। सियार ने कहा, ओहो, तुम रहे गधे के गधे, अगर वो तुम्हें मारना ही चाहता तो शेर झपट कर तुम्हें दौड़कर पकड़ लेता। सच्चाई तो ये है कि वह तुम्हारे कान में एक शपथ बताना चाहते थे। थोड़ी देर समझाने बुझाने के बाद गधे की बात फिर समझ में आ गई और दोबारा चल पड़ा उसके साथ। अब की बार जब गधा और सियार दोनों शेर के पास पहुंचे, शेर की भूख और ज़्यादा बढ़ गई, पर इस बार शेर ने कोई उतावली नहीं दिखाई। वह गधे को देखकर मुस्कुराया और बोला, स्वागत है मेरे दोस्त, तुम क्यों डर कर भागे थे? तुम आज से राज्य के महामंत्री हो। गधा शेर की बातों में आ गया। वह जैसे ही शेर के पास पहुंचा, शेर ने उसके ऊपर ऐसा झपट्टा मारा कि एक ही बार में उसके गर्दन पर अपने पंजे गड़ा दिए और इसके बाद गधा वहीं ढेर हो गया। अब सियार के मुंह में भी लार टपकने लगी। उसने कहा, महाराज इतने दिनों की भूखे आप ऐसे ही खाएंगे? जरा स्नान तो कराइए। शेर सियार की बातों में आ गया और वह नदी की तरफ नहाने चला गया। सियार को बहुत भूख लगी थी। वह तुरंत ही गधे को खाने में जुट गया और उसने सोचा कि मांस के सबसे अच्छे हिस्से को मैं पहले खाता हूँ। सियार ने गधे का सिर फाड़कर उसका दिमाग ही खा लिया। शेर स्नान कर लौटा तो उसने देखा कि गधे का सिर फटा हुआ है। वह बिगड़ गया। उसने कहा, कौन इसको खाया और इसका सिर किसने खाया? सियार ने भोला सा मुंह बनाया। उसने कहा, महाराज मैं कतई आपकी अवज्ञा नहीं कर सकता। मैंने गधे की लाश से नज़र तक नहीं हटाई, उसे तो किसी ने छुआ तक नहीं। आपका प्रहार इतना घातक था कि उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई थी। अब शेर ने सियार का विश्वास कर लिया। उसने गधे को खाना शुरू किया, लेकिन अचानक फिर वह जोर से दहाड़ा। उसने कहा, बताओ इसका सबसे अच्छा हिस्सा, इसका दिमाग कहाँ गया? सियार ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज आखिर गधे के दिमाग होता ही कहाँ है, और अगर उसके पास दिमाग होता तो दोबारा मेरे साथ आया होता। शेर ने कहा, ये बात तुम ठीक कह रहे हो, और उसके बाद दोनों ने मिल बांट कर गधे की दावत उड़ाई।